आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था करंट के बारे में, करंट क्या है, एम्पेयर क्या है, ठीक है, और नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन डिफरेंट मटेरियल्स। तो आज हमने पढ़ना है कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक्स करंट। अब कन्वेंशनल करंट क्या है? हमारे पास एक बैटरी है, वायर की मदद से हमने उसे एक कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा बल्ब है। बैटरी का ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है। हम बात करें कन्वेंशनल करंट क्या है, तो जब हमने कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया तो जिस सिरे को, जिस वायर को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, अब पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट होंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इस तरह फ्लो होंगे और इधर हमारा जो बल्ब है उसमें से होते हुए आगे पास होके इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएंगे। तो हम कह रहे हैं जो हमारा चार्ज फ्लो कर रहे हैं, यानी जो हमारा करंट है, करंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो अब पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं और इधर हमारे कंडक्टर में से या बल्ब में से पास होकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वापस आ रहे हैं। तो अब जो चार्ज हमारे फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारा करंट होता है, उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस, शकूर साहब नेट ट्रोजन है। तो पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं। तो जो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने की वजह से हमारा करंट है, उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। तो शुरू में साइंसदान यही कहते थे कि जो करंट फ्लो होता है ये पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने की वजह से है, लेकिन बाद में ये डिस्कवर हुआ जो करंट है ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से नहीं। तो हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, ठीक है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल करंट के अपोजिट है, ठीक है। तो जो कन्वेंशनल करंट है ये पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने की वजह से है, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो नेगेटिव चार्जेस के फ्लो करने की वजह से होता है। The conventional current in a circuit is defined as that current which passes from a point at high potential to a point of low potential as if it represented by a movement of positive charges। ये जो कन्वेंशनल करंट है ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है, क्योंकि हम पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल कहते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम लो पोटेंशियल कहते हैं। तो जो हमारा कन्वेंशनल करंट है ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है, जो हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल की तरफ जाएगा, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो जो इधर हमारे पास रेड एरो है, ठीक है, रेड एरो हमारे पास कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब जब पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस जा रहे हैं, अब उन चार्जेस के पास एनर्जी होगी, वो अपनी एनर्जी इस बल्ब को देंगे, उस बल्ब का जो मटेरियल है, जो एटम है, उन्हें देंगे, जिसकी वजह बल्ब ग्लो करेगा और वो आगे पास होके बैटरी की तरफ आ जाएंगे।
जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट इन अ सर्किट is defined as that current which passes from a point of low potential to a point of high potential as if it represented by a movement of negative charges। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। जो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने की वजह से करंट है उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, और जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से चार्ज करंट है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है जी सर, आ गया। तो इतना हमने याद रखना है कि जो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने की वजह से करंट है उसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, जो कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से जो करंट होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होता है। In view of early scientists, the electric current was due to flow of positive charges। इन्हें स्टार्ट में कहा जा रहा था कि जो हमारे पास करंट है ये पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने की वजह से है, बट लेटर ऑन it was found that the current through a metallic conductor due to the flow of negative charge carrier called electron। लेकिन बाद में ये दरियाफ्त हुआ कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से है। तो कन्वेंशनली वी टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट एज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लो, सच अ करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ये कन्वेंशन है कि हम करंट की डायरेक्शन वही कंसीडर करते हैं जो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने की डायरेक्शन होती है, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। बेसिकली जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से, लेकिन कन्वेंशन है कि जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की वजह से करंट है वो हमारे पास कन्वेंशनल करंट है, वही हम लेते हैं। अब बात ये है कि अगर जो चार्ज है या करंट है वो नेगेटिव चार्जर के फ्लो करने की वजह से है, तो हम पॉजिटिव चार्ज को क्यों कंसीडर करते हैं? यानी फ्लो तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, कल भी आपने पढ़ा था जो नेचर ऑफ चार्ज कैरियर इन डिफरेंट मटेरियल, उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास मेटालिक कंडक्टर होते हैं, मेटल होती हैं, उनमें हमारे पास जो चार्ज कैरियर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से है तो कन्वेंशनल करंट क्यों कंसीडर किया जाता है? तो क्योंकि साइंसदान ने शुरू में कह दिया कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है, और जो हम बेसिकली करंट लेते हैं ना ये उसका एक्सटर्नल इफेक्ट देखा जाता है, इंटरनल हम नहीं देखते कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। जिस अमाउंट से पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे जिस रेट से, उसी रेट से नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे। तो जिस रेट से पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं उसी रेट से, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उनका जो एक्सटर्नल इफेक्ट है वो सेम है। एक्सटर्नल इफेक्ट हमारे पास क्या है कि जो हमारा बल्ब है उसे एनर्जी मिल रही है, बेशक हम पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करेंगे वो फ्लो कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे वो फ्लो कर रहे हैं, जो हमारा एक्सटर्नल इफेक्ट है यानी जो बल्ब को एनर्जी मिलनी है वो सेम ही रहनी, उस पर कोई फर्क नहीं आना। ठीक है, बेशक हम ये कंसीडर करें कि इलेक्ट्रॉन की वजह से है या ये कंसीडर करें कि प्रोटॉन की वजह से या पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो जो एक्सटर्नल इफेक्ट है उस पर कोई फर्क नहीं आ रहा, इसलिए हम कहते हैं जो कन्वेंशन है वो हम पॉजिटिव चार्ज को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, कन्वेंशनली वी टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट एज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लो, सच अ करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। द रीजन इज दैट it has been found experimentally that
positive charges move in one direction is equivalent in all external effects to negative charge moving in opposite direction. यानी जो नेगेटिव चार्जेस के मूव करने की वजह से एक्सटर्नल इफेक्ट आ रहा था वो वैसा ही था जो पॉजिटिव चार्ज के मूव करने की वजह से आ रहा है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन से अपोजिट है लेकिन जो एक्सटर्नल इफेक्ट है वो सेम है। As the current is measured by its external effect, so current due to motion of negative charge after reversing its direction flow can be replaced by an equivalent current due to positive charge। ठीक है, एक्सटर्नल इफेक्ट दोनों का सेम है तो इसलिए हम कह देते हैं जी अगर पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो करनी है तो नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे और उनका जो एक्सटर्नल इफेक्ट है वो सेम रहेगा। ये बड़ा यहाँ तक बात समझ आ गई है। कुछ कुछ आ गई, कुछ नहीं आई। कौन सी नहीं आई ये बताएं। सर ये रीजन क्या है जिसकी वजह से हम अभी कन्वेंशनल करंट को ही जो है वो इमेजिन करते हैं? बेसिकली जो कन्वेंशन का मतलब होता है ना, वो कन्वेंशन का मतलब होता है जो तरीकाकार हमने अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर से 2 में पढ़ा था जो वेक्टर है आपके ये पॉजिटिव साइड के, यानी जो हमारे पास राइट वर्ड फोर्सेस थी उनको हमने पॉजिटिव लिया था, नेगेटिव जो लेफ्ट वर्ड फोर्सेस थी उनको हमने नेगेटिव लिया। तो ये कन्वेंशन थी कि एक साइड को पॉजिटिव लेना है, दूसरी साइड को नेगेटिव लेना है। तो इसी तरह ये हमारे पास कन्वेंशन है। कन्वेंशन होती है जो तरीका अख्तियार कर लिया जाए। ठीक है, अब क्योंकि साइंसदान ने शुरू में कह दिया कि जी जो हमारे पास करंट है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, लेकिन बाद में डिस्कवर हुआ नहीं, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से है, तो उन्होंने फिर उसको कन्वेंशन का नाम दे दिया कि असल जो करंट है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से है, लेकिन जो कन्वेंशन है वो यही हम लेते हैं जी ये पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की वजह से। अब उनकी डायरेक्शन अपोजिट कैसी होगी? हमारे पास एक ये कंडक्टर है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से, इसको हमने कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से। तो बेसिकली जो हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं उसे हम कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम होल भी कहते हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम होल कहते हैं और हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर आप किसी जगह से नेगेटिव चार्ज उठा लें तो रिजल्टेंटली पीछे पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं जी अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि आपने नेगेटिव चार्ज को उठा लिया है। अब जब ये फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करना है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन चल के इधर आ जाएगा, इसने आके इसको फिल कर दिया, अब इधर हमारे पास खाली जगह रह जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो इसकी जगह पे आ गया और पीछे खाली जगह रह गई। तो यानी इलेक्ट्रॉन अब इधर आ गया, होल इधर आ गया। ऐसे समझ लें कि अगर आपके पास एक लाइन में 4 चेयर्स पड़ी हैं, 1 2 3 और ये 4 होगी, ये हमारे पास 4 चेयर है। अब इन 2 चेयर पे 2 लोग बैठे हुए हैं और बाकी ये जो 2 चेयर है ये हमारे पास खाली है। ठीक है, अब जब ये बंदा उठ के इधर आएगा तो ये चेयर फिल होगी और ये चेयर क्या हो जाएगी, ये खाली हो जाएगी। इस तरह जब ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया तो अब ये चेयर खाली होगी। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन इधर और इधर थे, ये 2 खाली थी, अब इलेक्ट्रॉन आ गया, ये 2 खाली हो गई। तो रिजल्टेंटली आप देखें इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला गया तो हम कह सकते हैं होल इधर से इधर आ गया, यानी खाली जगह उधर से इधर शिफ्ट हो गया। तो ये अपोजिट हम लेते हैं
कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वहां पे एक खाली जगह बच जाती है जिसे हम पॉजिटिव कह देते हैं। अब ये दोबारा अगला स्टेप होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये खाली जगह बच जाएगी। इसी तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आगे चला जाएगा और ये खाली जगह बच जाएगी। तो इस तरह हमारा सिस्टम चलता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो जो खाली जगह है वो राइट से लेफ्ट की तरफ बचती जाएगी, जिसे हम होल कहते हैं, उसे पॉजिटिव कहते हैं। ये बेटा समझ आई है? जी सर, आ गए। यस सर। तो यही है कि यानी जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हम कहते हैं वो बेसिकली होल होता है, जिसे हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन हम उठा लें वहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। तो उसी तरह हम उसे कन्वेंशनल कंसीडर करते हैं। आगे हमारे पास है करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हम कल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। कल आपने पढ़ा था कि जो हमारे पास मेटालिक कंडक्टर होते हैं उनमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? हम जानते हैं कि जो हमारे पास एटम है, सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द हमारे पास वैलेंस शेल या शेल होते हैं, और आखिरी शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं, और उन शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब जो हमारे पास मेटल होती है उसका जो वैलेंस शेल होता है, अब वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये सिर्फ इंडिविजुअल एटम के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि ओवरऑल मैटर में ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं, और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ इंडिविजुअल एटम के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि ये मेटल के अंदर मूव करने के लिए फ्री होते हैं। अगर हम मेटल का ये पार्ट ले लेते हैं, इसके अंदर हम कहते हैं जी मुख्तलिफ एटम। अब ये मैंने सिर्फ वैलेंस शेल बनाया है। अब ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है ना, ये सिर्फ इस एटम के साथ अटैच नहीं होगा, ये बल्कि ये मेटल के अंदर मूव कर सकती है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ सकता है, ये वाला इधर जा सकता है, इस तरह यानी आगे पीछे ये जा सकते हैं, ये एक एटम के साथ बाउंड नहीं है। तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि फ्री क्यों है? क्योंकि ये आजादाना घूम फिर सकते हैं मेटल के अंदर, दोनों हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। The valence electron in metals are not bound to the individual atom but are free to move in metal. अगर ये आप डायग्राम देख रहे हैं तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आप ये देखें ये सिंगल एटम के साथ नहीं है, बल्कि ये पूरी मेटल के अंदर आजादाना घूम फिर सकते हैं। ये इस तरफ आ सकता है, ये इधर जा सकता है, ऊपर नीचे हर तरफ आगे पीछे जा सकते हैं। तो valence electron in metal are not bound to the individual atoms but are free to move in metals. These electrons are called free electron. तो इन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। स्पीड ऑफ रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होती है ना, ये रेस्ट में नहीं होते, यानी वो एक जगह पे खड़े हो। वैसे भी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये रेस्ट में नहीं होते, बल्कि ये मूव कर रहे होते हैं रैंडम मोशन में। रैंडम मोशन ऐसे समझ लें जैसे आपने चैप्टर 11 में गैस के मॉलिक्यूल की मोशन पढ़ी है। आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं जो कि रैंडमली मूव कर सकते हैं हर डायरेक्शन में। इसी तरह जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी रैंडमली मूव कर रहे होते हैं एक साइड से दूसरी साइड पे, ठीक है, और आपस में भी इनकी कुलियन होती रहती है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड है इन्हें ऑलमोस्ट तकरीबन 100 किलोमीटर फी सेकंड तक हो सकती है। ठीक है, यानी इतनी स्पीड से मूव कर रहे होते हैं
कि उनकी जो स्पीड है तकरीबन 100 किलोमीटर फी सेकंड तक हो सकती है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल आर इन रैंडम मोशन जस्ट लाइक द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इन द कंटेनर। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है कि जो हमारे पास मेटल के एटम है उनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं होते, सॉरी, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो इंडिविजुअल एटम के साथ अटैच नहीं होते बल्कि वो मेटल के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम उन्हें कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और उनकी जो स्पीड है तकरीबन 100 किलोमीटर फी सेकंड तक हो सकती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ठीक है।